नमस्कार, मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। विकास की रफ्तार हो या फिर दावों की पोल, सच का साथी लाइव टीवी न्यूज की पहली नजर। सोनभद्र ओबरा तहसील क्षेत्र के खैरटिया गांव में आबादी के बीच हो रहे खनन और ब्लास्टिंग के विरोध में माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मेडीएस माइनिंग द्वारा गांव की आबादी से महज 25-30 मीटर की दूरी पर खनन किया जा रहा है। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उड़कर मकानों पर गिर रहे हैं, जिससे पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है। पास में स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास ब्लास्टिंग होने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीण चिंतित हैं। साथ ही जीवनदायिनी हैंडपंप के सूखने और विरोध करने पर धमकी व दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आबादी के बीच खनन पर तत्काल रोक और संबंधित खनन पट्टा निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम नंदलाल यादव, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का सोनभद्र का जिला संयोजक हूं। और हम लोग जो ओबरा तहसील के ठीक नाक के नीचे है खैरटिया गांव सभा के सवाल को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि वहाँ के जो भी प्रभावित ग्रामीण हैं वो भी लगातार इसको लेकर के संघर्ष में हैं और हमारे पीछे आए हुए हैं। हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ठीक गांव के बीच में 25 से 30 मीटर की दूरी पर अवैध खनन हो रहा है और वहाँ से ब्लास्टिंग हो रही है, पत्थर उड़ रहे हैं, मवेशियों को लग रहे हैं, बच्चों को भी लगने की संभावना है। जो खपरेल और सीट के घर हैं वो टूट जा रहे हैं। और भी कल की ही बात है कि 12:47 पे एकाएक वहाँ ब्लास्टिंग हुई और अफरा तफरी की स्थिति हो गई। ये स्थिति है जिसको लेकर के लोग वहाँ भयभीत हैं और अपने जीवन जीने के जो उनके अधिकार हैं उनको लेकर के वो चिंतित हैं कि आज आज़ादी के बाद भी आज हमारा जीवन सुरक्षित है कि नहीं है, हमारे पानी पीने का जो अधिकार है वो सुरक्षित है कि नहीं है, हमको साफ़ हवा लेने का जो अधिकार है वो सुरक्षित है कि नहीं है, हमारा जीवन और पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा सुरक्षित है कि नहीं, इसको लेकर के लोग चिंतित हैं। बगल में ही प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के लड़के भी चिंतित हैं। और सड़क पे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। माफियाओं के टिपर लगातार गिट्टी लाद करके आ जा रहे हैं, बोल्डर लाद करके आ जा रहे हैं और वहाँ अफरा तफरी की स्थिति है। क्षेत्र से कितनी दूरी पे खनन है? 25 से 30 मीटर। तो खनन आपको यहाँ तहसील पे आए हैं, जो तहसीलदार को ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो तहसीलदार महोदय हम लोगों से ज्ञापन लिया है उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन जो है ग्रामीणों के जीवन की बहाली हो। एक जानकारी मिला है कि जो कि खनन व्यवसायियों द्वारा महिलाओं को पैसा भी दिखाया जाता है। पैसा दिखाना और वहाँ कुछ सौदे पाल रखे हैं खनन अधिकारी, दारू पिला करके महिलाओं को रात में गाली भी दिलवा रहे हैं। ये भी स्थिति है। किसी भी तरीके से साम दंड भेद जो भी हो सकता है सारे हथियार वहाँ पे अपनाए जा रहे हैं और उनके जीवन को दोयम दर्जे का जिससे खनन चल रहा है। ये क्या शांति और कोई दूबे लोग हैं, उन लोगों का जो है वो गठजोड़ है और ये इस तरह का सब है। अगर आपकी मांग नहीं पूरी की गई तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारी लड़ाई, हम तो पीछे हटने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि हम गरीबों की प्रतिनिधि पार्टी हैं और हमारे लिए ये जीवन से और संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। इसको हम ओबरा तक उस में तो उठाएंगे ही, पूरा ज़िले का सवाल भी होगा। और हमारे जिला सचिव ने जैसा ऐलान किया है कि इसको हो सकता है कि हमारे जैसे आयशा और सफाई के छात्र नौजवान दिल्ली में जूझ रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ, हो सकता है कि 20 जुलाई के जो प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली में, वहाँ भी ये सवाल उठे। इसको लखनऊ तक, माने कहने का मतलब कि किसी भी तरीके से जीवन के जो अधिकार है, ग्रामीणों के जो मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारी पार्टी और हम एकदम से कृत संकल्पित हैं और किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इस लड़ाई को लोग जो भी लोकतंत्र के जो भी तौर तरीके हो सकते हैं उनको हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और ग्रामीण भी जो है तत्पर हैं और एकदम से माने ये स्थिति है। आज आप लोग तहसील ओबरा में आए हुए हैं और भारी संख्या में महिला पुरुष हैं। आप लोगों की समस्या क्या है और अपना परिचय सहित बताएं। एक तो मैं भाकपा माले के जिला सचिव सुरेश कोल, और खरटिया में जब ये मामला चल रहा था अपने तरीके से वहाँ के मजदूर किसान लड़ रहे थे और जब बारूद लगातार उड़ता रहा, उस लोगों के घर पे गिरता रहा पत्थर। इसके पहले गीता जी के गाय के चोट लगा
तो ये पूरा 1500 रुपया दे के उस पर समझौता कराया जा रहा था। तो ये लोग कहें कि हम लोग पैसा नहीं लेंगे, बारूद उड़ाना बंद किया जाए। तब ये लोग संपर्क हम लोगों की पार्टी से की है, तो हम लोग इस पे तत्काल हमारे अपने लोगों को जांच के लिए लोगों को भेजे। कामरेड हमारे ईश्वर जी हैं किसान सभा के, इनके जरिए हम लोग पूरा जांच पड़ताल जब कराया गया तो बस्ती से कम 30 मीटर दूरी पे खदान है। एक तो जियो इनका क्या कहता है, हम लोगों से बार बार बातचीत करा कि भाई जियो क्या है और जियो के माध्यम से कैसे आप खदान चला रहे हैं। तो इस पे हम लोग बात कर रहे थे तो कहे कि भाई खदान बंद हो जाएगी, लेकिन कह रहे हैं लोग खदान नहीं बंद हुआ। 2 दिन 4 दिन के लिए बंद हो रहा है, इसके बाद फिर बारूद उड़ाया गया। हम कल मौके पर थे 17 तारीख को, और वहाँ हम लोग मौके पर बैठे थे और 12:47 पे बारूद उड़ाया गया। उस समय उड़ाया गया था कि जिस समय बच्चों का छुट्टी हुआ। जब छुट्टी हुआ, रास्ते पे बच्चे जब जा रहे थे, घर के आसपास लोग द्वार पे अपना लोग गर्मी के महीने में बैठे हुए थे, उमस इतना है, और जब बारूद उड़ाया गया तो उनके घर पे उनके अगल बगल पत्थर गिरा। जब उसमें हमारे लोग उनसे कहने गए तो उल्टा इन्हीं लोगों को फंसाया जा रहा है कि ये लोग हम लोगों को पत्थर मारती हैं, हम लोगों को गाली देती हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपके खदान पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि खदान जो चल रहा है बस्ती के लगे, खदान तत्काल बंद हो और इस पे बारूद उड़ाना बंद किया जाए। नहीं तो कभी बच्चों पे, चाहे पुरुषों पे, महिलाओं पे कभी न कभी घटना होना है, और इसको कार्रवाई नहीं ये लोग करते हैं तो हम लोग आज यहाँ हम लोग घोषणा करके जाएंगे, उसी ज़मीन पे अनिश्चितकालीन धरना चलाने का डिमांड करेंगे। और पूरे गांव में, पूरे ज़िले में हम सूचना देंगे और पूरे ज़िले के लोग वही अनिश्चितकालीन धरना तिरपाल लगा के उसी खदान पे लोग बैठेंगे और दिखा जाएगा कि डीएम साहब, चाहे डीएम साहब, चाहे तहसीलदार साहब, जो हमारे लोगों को बार बार संतुष्टि दे रहे हैं। इस सवाल को यही नहीं, यहाँ के माध्यम से हम धरना देते हुए हम दिल्ली में हमारे जो छात्र हमारा आंदोलन चला रहे हैं वहाँ भी इस सवाल को लेके अभी भेजेंगे। 20 तारीख को वहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली में, इस प्रश्न को भी उसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ से भी नौजवान दिल्ली जा रहे हैं और हमारे साथी इस सवाल को लेकर लखनऊ भी जाएंगे। इस प्रश्नों को लेकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और ज़रूरत होगी तो डीएम के पूरा चक्का जाम गेट पे करके बैठा जाएगा। अभी बाकी अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देख लेते हैं इनका 2 दिन 4 दिन 10 दिन के तहसीलदार साहब मीटिंग करके क्या हम लोगों को प्रस्ताव बताते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग तत्काल तब अनिश्चितकालीन धरना गीता के नेतृत्व में, परमेश्वरी के नेतृत्व में वहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा खदान। क्या सोनभद्र के अधिकारियों से आप संतुष्ट नहीं हैं, बार बार अपनी मांगों को रख रहे हैं? तो नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम डीएम साहब के लगातार फ़ोन पे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मौके पर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से चले जा रहे हैं, जो उनकी मैं सूचना देके लगातार। क्या आपके मामले को सोनभद्र के अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं? अनदेखा एकदम किया जा रहा है। इतने नहीं, उनका मानसिकता जो है। क्या मांग है आपकी? मांग हमारा है कि खदान पहले बंद हो और वहाँ जो बारूद उड़ाई जा रही उसको बंद किया जाए, और इस इलाके में खदान चलाने से पहले जो गर्दा उधिरा रहा है, इस इलाके में टीबी के बीमारियाँ हो जा रहे हैं, लकवा लोगों को लग जा रही है। ये अधिकतम इस ओबरा और इस इलाके में लगातार ये बीमारी चल रही है, पर्यावरण। तो इस पे हमारे किसान सभा के साथी हैं नंदलाल जी, ये भी